जय हिंद दोस्तों। आज का जो वीडियो है यह सार्क संगठन से संबंधित है। सार्क के जो 8 देश होते हैं, तो आज के वीडियो हम लोग यह जानेंगे कि सार्क जो देश है, 8 जो कंट्रीज है, तो वह उसका लोकेशन क्या है, उसको जो है हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से मैप के माध्यम से समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सारे सार्क कंट्री को जो है हम लोग यहाँ पे रिमाइंड करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मेमोरी में फीड करेंगे ताकि आप के माइंड में एनी टाइम के लिए जो है सेट हो जाएंगे, ताकि कोई भी एग्जाम हो। देखिए यह वीडियो जो है आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए, यदि आपका स्टेट पीसीएस हो या सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो, तो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आपका वह मेंस, मान लीजिए कि मैं स्टेट पीसीएस की बात करूं या यूपीएससी की बात करूं, तो उसमें जो मेंस में जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो क्वेश्चन आता है या जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गया या इंडिया का नेबर कंट्री को समझने से संबंधित हो, तो ये सारे जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए हम लोग सार्क के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या होता है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। और यदि हम लोग सार्क की स्थापना की बात करें, तो सार्क की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को जो है हुई थी और यह ढाका में स्थापित हुई थी। कहाँ पे? ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। और कब? 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। लेकिन यदि हम लोग इसके सचिवालय की बात करें, तो सार्क का जो सचिवालय है वह कहाँ पे है? तो वह काठमांडू में है। कहाँ पे? नेपाल का जो राजधानी है काठमांडू, वहाँ पे सार्क का जो है सचिवालय है। तो ये सारे पॉइंट जो है आप लोग नोटिस करेंगे क्योंकि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं कि सार्क के कितने कंट्री। तो हम लोग इससे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सार्क के जो है 8 कंट्री आते हैं। कितने कंट्री? सार्क के 8 कंट्री आते हैं। इसको हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैप को विड्रॉ करी हूँ, तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखेंगे। देखिए मैं सबसे नीचे से ही ले रही हूँ। तो सबसे नीचे कौन सा कंट्री आता है? देखिए ये जो आपको द्वीपों की संख्या जो दिख रही है, द्वीप देश जो यहाँ पे दिख रहा है द्वीप बिंदु बिंदु के रूप में, ये द्वीप है। तो ये द्वीप कौन सा कंट्री है? तो ये मालदीव है। कौन सा? मालदीव। और मालदीव का कैपिटल की बात करें तो मालदीव का कैपिटल कहाँ पे पड़ता है? तो माले में पड़ता है। यह आपका कौन सा कंट्री दिख रहा है? तो यह श्रीलंका है। कौन सा है? श्रीलंका। मालदीव, श्रीलंका, यह हमारा प्यारा भारत है। इंडिया या भारत। भारत के इस साइड में यह कौन सा कंट्री है? तो यह पाकिस्तान है। पाकिस्तान के इस साइड में यह अफगानिस्तान है। और इस साइड में बात करें तो यह कौन सा कंट्री है? यह नेपाल है। उसके बाद यह आपका भूटान। उसके बाद यह जो कौन सा कंट्री है? बांग्लादेश। तो देखिए कितना कंट्री हो गया? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर 5 हो गया, इधर 3, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो ये 8 जो देश है, तो ये 8 जो देश है ये सार्क के मेंबर हैं। देखिए अभी जिस तरह से बीच इधर हाल में क्या हो गया था कि सार्क का जो एक मीटिंग होता है और साल में, तो बीच में रुक गई थी। और क्यों रुकी थी? क्योंकि पाकिस्तान जो है बीच में कभी कभी क्या होता है, भारत और पाकिस्तान कभी कभी जो है बीच में अड़चन ला देती है, जिस कारण से कि यह जो है सार्क का जो एक तरह से जो कोऑपरेशन है, जो सहयोग एसोसिएशन है, उस तरह से जो है बरकरार कभी कभी नहीं रह पाती है। इसको बढ़ाने का प्रयास की जा रही है, परंतु बीच बीच में पाकिस्तान क्या करती है कि उसमें अड़चन ला देती है। इसके अपेक्षा हम लोग बात करें जैसे बिम्स्टेक हो गया आपका, उसके बाद जो आसियान कंट्रीज हैं, तो उसके साथ जो है भारत का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी है। उसे सार्क में भी इसका जो पार्टिसिपेट अच्छे तरह से वो करते हैं, भारत करते हैं, परंतु पाकिस्तान जो है बीच बीच में अड़चन होने के कारण जो है यह संगठन बिम्स्टेक के अपेक्षाकृत बात करें तो कहीं ना कहीं यह पीछे दिखाई दे रही है। ओके, तो ये 8 कंट्रीज रही सार्क के।
तो देखिए हम लोग थोड़ा यहाँ पे कैपिटल को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मालदीव का हो गया कैपिटल माले, श्रीलंका का आपका हो गया कहाँ पे कोलंबो या जयवर्धनेपुरी कोटे, भारत का तो जानते ही हैं। पाकिस्तान का हो गया आपका कहाँ पे इस्लामाबाद, अफगानिस्तान का आपका कहाँ पे हो गया काबुल, नेपाल का काठमांडू, भूटान का कहाँ पे आप लोग बताएंगे भूटान का कहाँ पे। उसके बाद बांग्लादेश का कहाँ पे ढाका में। तो ये सारे रहा अलग अलग सारे कंट्रीज का जो कैपिटल कहाँ कहाँ पे है ये सारे। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा ये डिस्कस करते हैं कि सार के जो 8 कंट्रीज है तो एग्जाम के पर्पज से क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो सकते हैं। देखिए हम लोग थोड़ा जो एक तरह से लाइन जो है होता है उसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा लाइन है, तो वह रेड क्लिफ लाइन है। कौन सा? रेड क्लिफ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा लाइन है, तो वह है आपका डूरंड लाइन। कौन सा? डूरंड लाइन। और जो पीओके जो भारत का कुछ जो कश्मीर का जो कुछ हिस्सा जो है यह पाकिस्तान जो कब्जा कर लिया है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पीओके के नाम से। कौन सा? पीओके के नाम से। और चाइना जो है अक्साई चीन, यह वाला जो एरिया जो चाइना कब्जा कर लिया है भारत का, इस लाइन को जो कि हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं, एलओसी के नाम से जानते हैं। तो इधर का जो वो चाइना मानता है एक्साइज चिन्ह है, लेकिन यह मेरा इंडिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये जो आप देख रहे हैं, आज न कल तो चाइना से ये वाला पार्ट तो हम तो लेंगे ही, उसी तरह पीओके का पार्ट तो आज नहीं तो कल जो है, क्योंकि ये भारत का है तो भारत तो लेंगे ही। तो अभी फिलहाल जो ये लोग जो है कब्जा करके रखे हैं। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा यह देख लेते हैं कि पाकिस्तान का कौन कौन सा पार्ट से थोड़ा हम लोग यहाँ पे अवगत हो जाते हैं। देखिए पाकिस्तान का जो मुख्य भाग कहें या पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो स्टेट है वो कौन सा है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वाला एरिया जो है इस तरह से आपका पड़ता है। इधर आपका हो गया सिंध का एरिया, इधर पड़ता है आपका पंजाब का, क्योंकि इधर पंजाब पड़ता है, इधर पंजाब पड़ता है। इसी तरह से इधर जो है खैबर पख्तूनख्वा पड़ता है। इस तरह से इधर आपका पीओके का पार्ट आ जाता है। उसी तरह से अफगानिस्तान में आपके एग्जाम के पर्पज के दृष्टिकोण से बात करें तो देखिए अफगानिस्तान में जो है बौद्ध धर्म की या भगवान बुद्ध की जो सबसे बड़ी मूर्ति थी वह कहाँ पे थी? अफगानिस्तान में बामियान की मूर्ति थी। कौन सी? बामियान की मूर्ति थी, जिनको कि मुस्लिमों ने जो है इसे तोड़ दिया। तो यहाँ पे जो है थोड़ा यहाँ पे आपको यहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा कि बामियान की जो मूर्ति जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, जो कि अफगानिस्तान में थे, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और बांग्लादेश में कौन सा लाइन है जो कि भारत के साथ सीमा बनाती है? तो वह 0 लाइन है। और भारत जो है बांग्लादेश के साथ जो सीमा है वह सब सर्वाधिक लंबी सीमा है। और कितनी है इसकी कुल लंबाई? तो 4096 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसको आप लोग ध्यान में ही रखेंगे। और चलिए हम लोग यहाँ पे भूटान के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए भूटान में जो है काला पर्वत है। कौन सा पर्वत है? काला पर्वत है। और आपको भूटान को जो है थंडर वोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बिजली कड़कता जो है अधिक मात्रा में अदर कंट्रीज की अपेक्षा कड़कता है। तो इसी कारण से जो है भूटान को दूसरे किस नाम से जानते हैं? थंडर वोल्ट कंट्री के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे काला पर्वत है, तो उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और 2017 में जो डोकलाम विवाद जो हुआ था भारत और चाइना के बीच हुआ था, तो देखिए डोकलाम जो था वह भारत का एरिया नहीं था, वह किसका एरिया था? भूटान का। यहीं पे डोकलाम पड़ता है। कहाँ पे? डोकलाम यहीं पे पड़ता है, जो कि 2017 में विवादित बना हुआ था। और क्यों भारत इसमें हस्तक्षेप किया? इसीलिए किया क्योंकि भूटान ने जो है अपने सुरक्षा का जिम्मेवारी जो किसको सौंप दिए हैं? इंडिया को सौंप दिए हैं कि जब भी मेरे ऊपर आपत्ति किसी भी तरह की आपत्ति आएंगी तो आप जो है मेरी रक्षा करेंगे। तो इसी कारण से जो है भारत ने यहाँ पे सेनाएं को भेजी थी। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो बांग्लादेश आपका यह रहा। और बांग्लादेश में एक महत्वपूर्ण जो पोर्ट है जिसको हम लोग बंदरगाह के नाम से जानते हैं, वह कौन सा बंदरगाह है? तो चिटगांव बंदरगाह है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हाल फिलहाल में जो चिटगांव बंदरगाह को जो है चाइना ने कोशिश किया था कि चिटगांव बंदरगाह को हम ले लें लीज पर, परंतु बांग्लादेश ने इसे नहीं दिया। और इसके पीछे रीजन यही था कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे हैं। इसी कारण से बांग्लादेश ने चिटगांव बंदरगाह को नहीं दिया।
चलिए हम लोग श्रीलंका की बात करते हैं। देखिए श्रीलंका 2 वर्गों में विभाजित था पहले, लेकिन परंतु अभी एक है। और श्रीलंका के ऊपरी हिस्सा को, इस वाले हिस्सा को जो हम लोग जाफना के नाम से जानते हैं, देखिए इस एग्जाम में क्वेश्चन जो है बहुत ही बार आया है। और श्रीलंका में ही जो है कौन सा दर्रा है, तो एलिफेंटा दर्रा। कौन सा एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे है? आपका श्रीलंका में है। तो इस दृष्टिकोण से आप इसको ध्यान में रखेंगे। और इधर आपका आ जाता है कौन सा इधर सागर होगा, तो अरब सागर होगा। और इधर आपका कौन सा सागर होगा, तो सागर या खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे एक तरह से लाइन की बात कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान में बात की कि यहाँ पे रेड क्लिफ है, यहाँ पे डूरंट लाइन है, उसके बाद यहाँ पे जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। तो देखिए इधर आपका LOC हो गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो यहाँ पे बॉर्डर बनाती है भारत और इंडिया से। तो यह बॉर्डर है मुख्य रूप से, आज नहीं तो कल इंडिया इस भाग को लेंगे ही, क्योंकि यह भाग इंडिया का है, हमारा है। परंतु अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो चीन ने जो कब्जा कर लिया, हथिया लिया है, तो यह बॉर्डर जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है यह यहाँ पे है। लेकिन मैकमोहन रेखा भी जो है भारत और चाइना के बीच बॉर्डर बनाती है, तो वह कहाँ पे लय करती है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो यह एरिया है, ये वाला एरिया, उसको यहाँ पे जो है नाथुला दर्रा है, यह सिक्किम है। तो सिक्किम के इस वाली सीमा और इस वाली सीमा को जो हम लोग मैकमोहन के नाम से जानते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। कभी हो सकता है नहीं, एग्जाम में आता भी है कि भारत और चाइना के बीच जो सीमा बनाती है, जो लद्दाख के बीच है, तो वो कौन सा है, कौन सी रेखाएं हैं, तो आपको दे देंगे ऑप्शन में मैकमोहन दे देंगे, डूरंट दे देंगे, उसके बाद रेड क्लिफ दे देंगे, जीरो लाइन दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे LOC दे देंगे। तो क्या होगा, LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होगा। ओके, तो ये रहा सार्क के 8 कंट्रीज। और यहाँ पे हम लोग जो है 8 कंट्रीज के बारे में जो है अलग अलग कंट्रीज के बारे में देखें कि इसका कैपिटल कहाँ पे है, इससे क्या जो है एग्जाम में क्वेश्चन, इस कंट्री से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये सारे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे डिस्कस किए। तो आई होप कि ये सारे आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके देखें, क्योंकि देखिए जब भी कोई भी चीज़ हम लोग उसको मैप के माध्यम से समझते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, तो वह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं और आगे हम लोग भूलते नहीं हैं, और उसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आने वाले एग्जाम में यूटिलाइज कर पाते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से यदि आपको फर्स्ट टाइम में आपको समझ में नहीं आए, तो आप लोग इस वीडियो को सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारे जो है क्लियर हो जाएंगे। और जो भी पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे लिख कर मेंशन नहीं करी हूँ, बल्कि बोल के ही आप लोगों को बताई हूँ, तो उस सारे बातों को आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताई हूँ। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।